IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रमुख खबरों की, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस का। और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेडलाइंस के पहले आपको बता दें, बड़ी खबर देश के गुजरात राज्य से। गुजरात के राजकोट में बता दें आपको, शनिवार शाम एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। गुजरात के इस हादसे में राजकोट में गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की वजह से 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, उसके बाद आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये गुजरात के राजकोट की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार शाम अचानक से आग लगी। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहां पर रेनोवेशन का काम हो रहा था। लकड़ियों के कई टुकड़े रखे हुए थे, अलग अलग जगह फैले हुए थे, और इस कारण देखते ही देखते आग विकराल रूप लेती गई। विकराल रूप लिया आग ने, और कई लोगों के इसमें घायल हुए। झुलसने की खबर है। 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि जान गंवाने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। 12 के आसपास बच्चे बताए जा रहे हैं। हालांकि उन सभी का DNA टेस्ट होगा। इस पूरी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक जताया है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन भी किया है, जांच टीम गठित की है, ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको नरेंद्र मोदी का दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, जिस तरह से आग ने विकराल रूप लिया, ये अभी भी पता नहीं चल पाया 15 घंटे बीत जाने के बाद भी कि आखिर ये आग लगी कैसे। यहाँ पर कई बच्चे थे, 12 से अधिक बच्चे भी इसमें झुलस गए, और 27 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 3 घंटे से अधिक वक्त इस आग को बुझाने में लगा। चलिए, ये तो बात हुई गुजरात के राजकोट की, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरह से आग लगी। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगी। अस्पताल में भर्ती सभी 11 नवजातों का रेस्क्यू किया गया। फायर कर्मियों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देर रात की यह घटना है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, अस्पताल की, जहां यहां कई नवजात शिशु एडमिट थे जिनका जन्म हुआ था, लेकिन आग लगने के बाद तुरंत वहां पर काफी हलचल पैदा हुई, काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की है। देर रात विवेक विहार के जिस बेबी केयर सेंटर में ही अस्पताल बताया जा रहा है, जहां नवजात शिशुओं को रखा जाता है, लेकिन आग लगने से वहां किस तरह से हड़कंप मच गया। वहां पर जो परिजन थे, बच्चों के माता पिता थे, और पूरा नर्सिंग स्टाफ, जो अस्पताल प्रबंधन है, वो सभी राहत बचाव कार्य में जुट गए। और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बस के ऊपर एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। खुटार थाना क्षेत्र की यह घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हो गई और 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। चलिए, इन प्रमुख खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस का। गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में लगी भीषण आग, 12 बच्चों सहित 27 लोगों की मौत। गुजरात के गृह मंत्री ने दिए SIT जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस के ऊपर पलटी ट्रक, 11 लोगों की मौत, 10 घायल। पूर्णगिरी जा रहे थे सभी यात्री। सुकमा और बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला सहित 3 नक्सली ढेर, हथियार, वायरलेस सेट, नक्सली वर्दी बरामद।
सीधी में स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर 7 आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारियों की सेवा होगी समाप्त। स्टेट लेवल पर होगी नर्सिंग छात्रों की परीक्षा, गठित किया जाएगा आयोग। छठवें चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर 61.7% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 80.06% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 54.46% वोटिंग। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब साथ की बात में प्रमुख खबरों का रुख करेंगे। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े ऐलान की करेंगे। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में नर्सिंग घोटाले की चर्चाएं काफी है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी जहां इसे मुद्दा बना रही है, तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की बात कही है। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। आपको बता दें, इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग स्टूडेंट का स्टेट लेवल पर एग्जाम होगा। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में अब एक नया आयोग गठित होगा। इस बात का ऐलान, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। आपको बता दें, नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर कार्रवाई की भी बात कही है। सीबीआई के वो अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त थे, किस तरह 2 से 10 लाख रुपए कीमत तय की गई उन नर्सिंग कॉलेजों को वैलिडेशन देने की। और यह बात जब सामने आई, सीबीआई दिल्ली टीम ने इस मामले में कार्रवाई की। 13 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। मामला चर्चाओं में आया, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और यही कारण रहा कि शायद मुख्यमंत्री ने अब यह बड़ा ऐलान किया है और उन अधिकारियों की सेवा समाप्ति की बात कही है और एक नया आयोग भी गठित करने की उन्होंने ऐलान किया है, बात की है। नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह से ये घोटाला हुआ है और कथित कई आरोप सीबीआई के अधिकारियों पर भी लगे हैं, ऐसे में सरकार, अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान इस पूरे मामले में किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर है, जहां लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एक एसआई और एक एएसआई, 4 पुलिस आरक्षक को निलंबित किया गया है। अंबा टीआई को लाइन अटैच किया गया है। जुए की फड़ बंद नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने 20 मई को जुए की फड़ पर दबिश दी थी, कार्रवाई की थी। अंबा थाना क्षेत्र के हिंगावली गांव में ये जुआ संचालित हो रहा था। पुलिस को इस बात की पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बाद में जानकारी लगी, कार्रवाई हुई और अब इस मामले में अपडेट मिल रहा है। ये कार्रवाई जुए की फड़ बंद नहीं कराने पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने 20 मई को जो दबिश दी थी, उस मामले में अब एक्शन लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां मरीज को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सामने आया है। नर्सिंग स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मरीज को भर्ती करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। पूरा मामला आपको बताएंगे, उसके पहले जरा इस वीडियो को देखिए ताकि आप पूरी कहानी समझें। ये वीडियो उस अस्पताल का है जहां पर मरीज पहुंचे हैं, जो मरीज के परिजन हैं वो भी पहुंचे हैं। डॉक्टर्स भी नजर आ रहे हैं, स्टाफ नजर आ रहा है और महिला अटेंडर और नर्सिंग स्टाफ के बीच ये पूरा विवाद हुआ। मरीज टीबी की बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा है, जो यहाँ एडमिट होने पहुंचा था। निजी अस्पताल की तस्वीर है, टीबी वार्ड की घटना है जहां काफी विवाद हुआ और नौबत देखते ही देखते यहां तक आ गई कि जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने हाथापाई कर दी। मरीज को थप्पड़ मारने का यह वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब परिजन काफी नाराज हैं और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अगली खबर ग्वालियर से ही है, जहां ग्वालियर के जनकगंज थाने में 2 युवकों से जमकर मारपीट की गई है। यहां 4 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। चोरी के आरोप में 3 दिन से थाने में दोनों युवक थे, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरे युवक के हाथ में चोट आई है। ये तस्वीरें देखिए, ग्वालियर की है। आनन फानन में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस स्टाफ ने। हालांकि युवकों से मारपीट का मामला है, जिसमें पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। एक मिनट हट जा यार। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। इधर हादसे के बाद करीब 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं और लापता हुए लोगों के परिजनों ने बारूद फैक्ट्री के बाहर देर शाम प्रदर्शन किया। प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए लगातार मौके पर जुटी है। रविवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। मौत के बारूद की देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 25 मई, दिन शनिवार, वक्त सुबह 7:57 बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के बोरसी गांव में हर रोज जिंदगी की नई उम्मीदों से शुरू होने वाली सुबह शनिवार को हादसे के बाद मौत के मातम में बदल गई। तस्वीरों में यहां से वहां भटकते दिखाई दे रहे ये लोग अपनों की तलाश में हैं, जो लापरवाही के बारूद में हुए ब्लास्ट के बाद मलबे में कहीं दफन हो गए। बेमेतरा के बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में शनिवार सुबह करीब 8 बजे भीषण ब्लास्ट हुआ। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 6 जख्मी हो गए। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। घटना के तुरंत बाद ही IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। एक्चुअल जो ग्राउंड जीरो है जहां पर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि केमिकल है और वहां पर अभी भी गैस का रिसाव हो रहा है। क्या कुछ और वहां पर लोग दबे हुए हैं या फिर पूरी क्या स्थिति है? बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी लगातार घटना के बारे में जानकारी लेते रहे। वहीं मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ उसका पूरा एरिया 40 एकड़ में फैला है। 50-50 हजार स्क्वायर फीट में 3 सेटअप लगे हुए हैं, जिसमें से एक सेटअप में ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री के मालिक का नाम संजय चौधरी है। फैक्ट्री करीब 30 साल से चल रही थी। हादसे के बाद आग देर शाम तक सुलगती रही। IBC 24 ने फैक्ट्री के गोदाम में फिर से आग भड़कने की खबर भी दिखाई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अमोनियम नाइट्रेट गोदाम की दीवार गिराकर इस आग को बुझाया। वहीं दूसरी तरफ परिजन लगातार घटनास्थल पर पहुंचते रहे। गांव वाले बोरसी, उफरा और पिरदा के 9 लोगों के लापता होने और ब्लास्ट में शिकार होने की आशंका जता रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जिसमें लोगों ने मलबा हटाने के लिए खुद ही मशीन की व्यवस्था की। ना तो अभी तक वो उनकी सूचना मिल पाई है, ना बॉडी मिल पाई है। सबसे बड़ी बात जो मलबे का ढेर है वहाँ पर ना तो प्रशासन कोई राहत कार्य के तहत खुदाई कर रहा है, जिससे नाराजगी। अब ये खुद रायपुर जा रहे हैं, उरला जा रहे हैं ताकि चेन माउंटेन मशीन लाए और यहाँ पर जो है ढूंढ पाए। मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम उफरा। मैं तो बताऊं जो दवाई अभी तक क्या नहीं मिला है। अभी रेस्क्यू टीम को क्या कर रहे हैं? अभी कोई नहीं जवाब मिल रहा है। वहाँ जो कर रहा है वही रेस्क्यू क्या कर रहा है, हम लोग को तो जाने नहीं दे रहे अंदर। वही रेस्क्यू कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। 8 से 9 लोग यहाँ हैं। लापता लोगों के परिजन और गुस्साए ग्रामीण बारूद फैक्ट्री के बाहर देर रात तक प्रदर्शन करते रहे।
सभी जो व्यक्ति हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है और पूरा जिला प्रशासन, पूरा राज्य शासन उन सब परिवारों के साथ है, हम ग्रामीणों के साथ हैं। जो भी मदद हो सकेगी वो हम करवाएंगे। प्रशासन ये जानकारी नहीं दे पा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तो कितने लोग यहाँ मौजूद थे, कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। फिलहाल परिजन लगातार जो है दुख के साथ साथ गुस्सा भी इनमें भरा हुआ है, जवाब के लिए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ये जवाब देने में पूरी तरह नाकाम है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन लापता लोगों की जानकारी नहीं जुटा पा रहा है, जबकि प्रशासन के आंकड़ों में 4 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी ही दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में हुई मुठभेड़ में जवानों को फिर सफलता मिली है। बीजापुर में मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई। वहीं मौके से हथियार, वायरलेस सेट, पिट्ठू, नक्सली वर्दी सहित दूसरी दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। इधर पुलिस ने नक्सली जमावड़े की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। वहीं सुकमा में मुठभेड़ में 1 नक्सली के मारे जाने की खबर है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। कोंटा के केदरेलपाड़ इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसके तहत कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी मिली है, जानकारी मिली है। इधर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से खबर है, जहां जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 दुकानों में जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी है, कार्रवाई की है। दरअसल सीमेंट की खरीद बिक्री में हेरफेर की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने यह कार्रवाई की और लंबे वक्त से यह कार्रवाई चल रही है। कागजों को फिलहाल टीम जांच पड़ताल कर रही है, कागजों की, और पिछला जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, उसे खंगालने की बीते 4 घंटे से अधिक वक्त से टीम कोशिश कर रही है। आपको बता दें, 4 दुकानों में ये जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। जानकारी मिली थी जीएसटी टीम को, यहां पर खरीद बिक्री में, सीमेंट की खरीद बिक्री में जिस तरह से हेरफेर हुआ है, इस पूरे मामले में जीएसटी की टीम फिलहाल डॉक्यूमेंट्स और कागजातों की जांच पड़ताल कर रही है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां राजधानी में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल में मंदिर और मस्जिदों से 96 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। नियम विरुद्ध लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को टीम ने हटाया है, पुलिस की टीम ने, और बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव निर्देश दे चुके हैं और एक बार फिर पुलिस की टीम ने इस मामले में कार्रवाई की है और अलग अलग मंदिरों और मस्जिदों से करीब 96 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है। बताया जा रहा है ये सभी लाउड स्पीकर नियम विरुद्ध लगे थे, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाया गया है और पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर छत्तीसगढ़ की साय सरकार जल्द ही प्रदेश में गौवंश लाएगी। अभ्यारण्य योजना गौवंशों की सुरक्षा के लिए योजना लाएगी साय सरकार। प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत होगी। सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले गौवंशों की इस योजना के तहत सुरक्षा होगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी कई बार ये मसला उठा चुकी है, इस पर सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन सरकार ने अब इस दिशा में एक अनोखी पहल करते हुए योजना लाने की बात कही है। सड़कों पर जो गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, वो इस योजना के तहत अब उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, उनका ख्याल रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। चलिए अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज यूपी दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शाम 5 बजे वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ और गोवर्धन धाम मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। साथ ही वाराणसी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे। यहां पर कई अलग अलग स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, आखिरी चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है।
6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा, जहां शाम 5 बजे वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, देश की उन महत्वपूर्ण और हॉट सीटों में वाराणसी शामिल है, जिसकी चर्चाएं होती है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेमल तूफान आ रहा है। जी हां, सतर्क हो जाइए। नया नाम है तूफान का, रेमल नाम है, जहां देश के 6 राज्यों में इस रेमल तूफान का असर देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल से बिहार तक अलर्ट जारी किया गया है। कोस्टल एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। वो इलाके जो समुद्री सीमा से सटे हैं। 110 किलोमीटर की रफ्तार से फिलहाल हवाएं चलना शुरू हो गई है। चक्रवाती तूफान रेमल की दस्तक अब हो चुकी है। बंगाल की तरफ ये तूफान आगे बढ़ रहा है। राहत बचाव के लिए टीमें भी तैनात हैं। मछुआरों को फिलहाल समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है। कई इलाकों को खाली कराया गया है। अगले 2 दिनों तक कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी, फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन, हमारी वाणी हमारी वोट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।